अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू द लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस। आज हमने जो चीज़ें चैप्टर नंबर 20 से पढ़नी हैं वो हमारे पास हैं बेटे बोहर्स एटॉमिक मॉडल, उसके पोस्टुलेट्स, एटॉमिक रेडियाई और क्वांटाइज्ड एनर्जी। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसको। एक्सप्रेशन फॉर द क्वांटाइज्ड रेडियल। पोस्टुलेट्स में आपने पढ़ा कि हमारे पास जो है पहले फिक्स ऑर्बिट होते हैं। नंबर 2, सिर्फ वही ऑर्बिट पॉसिबल हैं जिनमें NH/2π मल्टीपल यानी मोमेंटम हो इलेक्ट्रॉन का, तो वही ऑर्बिट मुमकिन है, वरना दूसरा मुमकिन नहीं है। और इलेक्ट्रॉन उस वक्त तक एनर्जी गेन या लॉस नहीं करेगा जब तक वो जंप अप या जंप डाउन ना कर दे। आज हमें क्वांटाइज्ड रेडियस पढ़ना है। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है न्यूक्लियस के गिर्द, लेकिन कैसे? अट्रैक्शन की वजह से, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर जो है प्रोटॉन होते हैं जो कि पॉजिटिवली चार्ज और इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्रोवाइड करती है हमें, ये वाली अट्रैक्शन। ये आप देख रहे हैं कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्रोवाइड करती है। अब अगर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो ऑब्वियसली घूमती हुई चीज़ों को रिक्वायर्ड होती है सेंट्रीपिटल फोर्स, तो यही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करती है। तो इसका मतलब ये हुआ जितनी स्ट्रेंथ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की होगी उतनी ही ज़्यादा सेंट्रीपिटल फोर्स होगी। तो दोनों को कंपेयर कर सकते हैं आप। ये हमने कंपेयर किया और ये आप देख सकते हैं। यहाँ से हमने R की वैल्यू निकाली, RN, और ये हो गया। ये NH/2π आपने दूसरा जो पढ़ा था पोस्टुलेट्स में दूसरा जो पोस्टुलेट था ये उसके ज़रिए हमने V की वैल्यू निकाली और हमने लिख दिया पुट V इन इक्वेशन नंबर 3। यानी यहाँ V की वैल्यू आप पुट करेंगे तो आपके पास RN की फाइनल वैल्यू आ जाएगी। ठीक है जी, तो ये देखें, ये वो फाइनल वैल्यू है। अब H, 4π m, Z और E स्केयर ये सब कॉन्स्टेंट्स हैं। ये सब क्या है? सिर्फ N जो नंबर ऑफ ऑर्बिट है वही वेरिएबल है। अगर हाइड्रोजन एटम है तो बेटे Z की वैल्यू 1 हुई, यानी एटॉमिक नंबर 1 है। फर्स्ट ऑर्बिट है तो N1 है, और ये पहले ऑर्बिट का रेडियस निकल आया। 0.53 भी कहते हैं, इसे 5.29 भी बोलते हैं। तो आपके पास नज़र आ रहा है। और एंगस्ट्रॉम का मतलब 10 की पावर -10, एंगस्ट्रॉम का मतलब 10 की पावर -10। दिस एग्रीज विद द एक्सपेरिमेंटल मेजर्ड वैल्यू फॉर हाइड्रोजन एटम। असल में ये एक सेमी क्लासिकल मॉडल है बेटा, ये भी याद रखना। और ये हैवी एटम्स के ऊपर फिट नहीं होता, ये इसका ड्रॉबैक है। ये सिर्फ हाइड्रोजन वगैरह के लिए 100% फुलफिल करता है कंडीशन को। तो अगर आप RN लिखना चाहते हैं तो पहले के लिए N की वैल्यू 1, दूसरे के लिए N की वैल्यू 2 यानी 2 का स्केयर 4, तीसरे के लिए 3 यानी 3 का स्केयर 9, और 4 का स्केयर 16। तो इसी तरह आप ऑनवर्ड आगे चलते जाएंगे तो आपको रेडियस की वैल्यू मिलती जाएगी, जैसा कि ये मैंने लिख दी। ठीक है जी, अब क्वांटाइज्ड एनर्जी की तरफ चलते हैं। अब किसी भी चीज़ में जो टोटल एनर्जी होती है वो हम जानते हैं कि उसकी पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी है। काइनेटिक एनर्जी तो उसके मूव करने की वजह से है बेटे, ठीक है, और पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की अट्रैक्शन की वजह से है। तो ये हाफ mv², ये mv² की मैंने वैल्यू पुट की है यहाँ, तो ये चीज़ बन गई है। और कहाँ से पुट की? mv² की वैल्यू बेटे कहाँ से पुट की? वहीं से mvr = NH/2π से। तो ये चीज़ बन गई। ये 1/2 यहाँ देख रहे हैं आप, यही वाला 2 यहाँ पे आया है। और ये देखें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या होती है? वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो वो हमें नज़र आ रहा है। वर्क डन पर यूनिट चार्ज के ज़रिए ही मैंने ये वैल्यू लिखी, और बाय डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मैंने हवाला भी लिख दिया। और जब आप इसकी वैल्यू पुट करेंगे V की, तो ये -KE²/RN। E² बार बार क्यों आ रहा है? एक चार्ज इलेक्ट्रॉन का, एक प्रोटॉन का। तो बेटे ज़रा खुद सोचें, जो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है वही प्रोटॉन पे चार्ज होता है, तो इसलिए E का स्केयर हो गया। Q1 Q2 लिखेंगे तो Q1E इलेक्ट्रॉन के लिए, Q2E प्रोटॉन के लिए, तो E का स्केयर हो गया। और ये नेगेटिव साइन अट्रैक्शन की वजह से, अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की। अब टोटल एनर्जी En से जाहिर की, ये सम होती है इलेक्ट्रिक और पोटेंशियल एनर्जी का। तो आप देख सकते हैं ये काइनेटिक एनर्जी और ये पोटेंशियल एनर्जी, जब इनको हल किया तो ये चीज़ निकल आएगी। अब RN की वैल्यू आप पीछे ये निकाल चुके हैं, तो RN की वैल्यू मैंने यहाँ इसकी जगह पुट कर दी।
जब मैंने ये पुट की हाइड्रोजन के लिए, जब मैंने ये पुट की हाइड्रोजन के लिए, तो आप देख सकते हैं ये वैल्यू निकल आएगी। अब K की वैल्यू ये है, H की ये है और E की ये है, और M भी कांस्टेंट है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब वो सारी वैल्यूज़ पुट की और N को 1 पुट किया तो पहले ऑर्बिट में ये एनर्जी निकली -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है जी। तो अब ये E नॉट, इसी तरह ये नीचे n स्केयर आ रहा है इसके, तो ये आप देख सकते हैं ये वाला n, तो n की वैल्यू 2, तो यानी 2 का स्केयर 4, इसी तरह n की वैल्यू 3, तो 3 का स्केयर 9, और इसी तरह 4, तो 4 का स्केयर 16। तो आप जितने ऑर्बिट्स के चाहें आगे वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। तो ये क्वांटाइज्ड एनर्जी रेडियस आ गए, और E नॉट की वैल्यू ये आपके पास लिखी है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जी। हाइड्रोजन मिशन स्पेक्ट्रम, जब J.R. रेडबर्न ने 1896 में बॉल्मर के लिए फार्मूला बनाया, तो वो रेडबर्ग कांस्टेंट की कोई जस्टिफिकेशन ना दे पाया। तो आप ये जस्टिफिकेशन यहाँ से दे सकते हैं। ये देखें, हमने कहा एक हाइड्रोजन एटम ट्रांजिट कर रहा है n स्टेट से p स्टेट में, तो En की एनर्जी p से ज़्यादा हुई, ये नज़र आ रही है हमें, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो EP क्या हुआ -E0/p², और En की एनर्जी क्या हुई -E0/n²। यहाँ E0 आएगा बेटे, यहाँ जहाँ En आ गया यहाँ E0 आएगा बहरहाल। तो जब हमने ये वैल्यू यहाँ पुट की तो ये -E0 दोनों में से बाहर आ गया, 1/n² -1/p², ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई किया, और साथ ही HF को, ये एनर्जी होती है ना HF, ये जैसे ऊपर लिखी है, तो F की वैल्यू hc/λ हो गई। H और C यहाँ मल्टीप्लाई थे तो यहाँ आके डिवाइड हो गए, और ये 1/n² और ये 1/p² हो गया। अब ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये देखें, ये P पॉजिटिव हो जाएगा और N नेगेटिव, ये आ गया। और ये जो था E0/hc, ये RH की वैल्यू बन गई, यानी रेडबर्ग्स की कांस्टेंट की वैल्यू, ये मैंने लिख भी दिया यहाँ। तो ये एक जस्टिफिकेशन थी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की, विच एग्रीज विद द लेटेस्ट मेजर्ड वैल्यू फॉर हाइड्रोजन एटम। और आपको ये पता ही है, पहले में अगर इलेक्ट्रॉन छलांग लगाए पहले ऑर्बिट में तो लाइमन सीरीज़, दूसरे में छलांग लगाए तो बॉल्मर, और बॉल्मर वाहिद सीरीज़ है जो विजिबल रीजन में होती है, तीसरे में पैस्चन, चौथे में ब्रैकेट, और पांचवें में पी फंड। तो बेटे ये आज का लेक्चर था सिर्फ हमारे लिए, और इंतहाई आसान और इंतहाई इम्पॉर्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।